एमए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज की तासिका के अंतर्गत जनसंचार माध्यम, स्वरूप और अवधारणा इस विषय की हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की तासिका में हमने जनसंचार का जो अर्थ है, उसकी जो परिभाषाएं है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संचार, जनसंचार एवं संप्रेषण, इसका स्वरूप और अवधारणा, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको जनसंचार के जो अर्थ है और इसकी जो परिभाषा है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद संप्रेषण की जो परिभाषा है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम हम संचार इस शब्द का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। अब संचार का अर्थ क्या है? तो संचार का अर्थ यह है कि किसी बात का, किसी विचार या किसी विषय का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, यह संचार कहा जाएगा। जनसंचार इस शब्द में संचार यह शब्द जुड़ा हुआ है। अब संचार की परिभाषा के माध्यम से ही हम जनसंचार का अर्थ यहाँ पर ढूंढेंगे। देखिए, संचार का अर्थ मैंने आपको बताया कि संचार का अर्थ क्या है कि किसी बात या विचार या किसी धारणा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना या फैलाना। उसी आधार पर उसमें जन शब्द जोड़ा जाए तो इसका क्या अर्थ होगा या परिभाषा क्या होगी? जनसंचार का अर्थ होगा कि जब किसी बात, किसी भावना या विचार को सामूहिक रूप में यह विचार या भावना जब पहुंचाई जाती है तो यह प्रक्रिया जनसंचार की प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद है संप्रेषण। अब संप्रेषण का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात जैसे के तैसे एक जगह से अन्य जगह पहुंचाना, इसे हम संप्रेषण कहेंगे। देखिए, विद्वानों ने संप्रेषण की भी बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पर दी है। उसमें एक पाश्चात्य विद्वान है, उनके द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त भाव या विचार जैसे के तैसे दूसरे किसी व्यक्ति तक पहुंचना, यह संप्रेषण कहलाएगा। कुल मिलाकर संचार, जनसंचार एवं संप्रेषण, इनकी जो व्याख्याएं है या परिभाषाएं है, वह बहुत साधारण सी, आसान सी परिभाषाएं है। अब जनसंचार के जो माध्यम यहाँ पर हमें अध्ययन करने हैं, उन माध्यमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब कुल 3 प्रकार से हम इन जनसंचार माध्यमों का अगर विभाजन करके इसका अध्ययन करें तो समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए, जनसंचार के कौन से माध्यम है भाई? आज सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, इस तकनीकी के दौर में सब छात्र और सभी लोग इन सूचना माध्यमों से पहले से ही परिचित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, अब यह संचार माध्यमों का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में पिछली तासिका में हमने चर्चा की थी। फिर से दोहराना चाहूंगा कि पूर्व काल से मनुष्य की यह प्रवृत्ति रही है कि अपने मन की बात या मन के विचार जो है दूसरों तक पहुंचाने में उसको एक आनंद प्राप्त होता है। जिस कारण देखिए, पहले राजा महाराजाओं के दौर में डुगिया पिटवाकर अर्थात ढोल पिटवाकर जो संदेश हुआ करता था राजा का, वह सिपाही लोग दूर दूर तक पहुंचाते थे। उसी प्रकार ऐसे संदेश पहुंचाने के अनेक माध्यम जो है आज तक विकसित होते आए हैं। और आज के इस आधुनिक युग में तो इस प्रकार के अत्याधुनिक संचार माध्यम विकसित हुए हैं कि मानो पूरा विश्व एक गांव की तरह, यानी ग्लोबल विलेज की तरह नजर आता है। उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट के द्वारा उपग्रहों के माध्यम से आज विश्व के किसी कोने में बैठकर कोई व्यक्ति विश्व के दूसरे किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के साथ सचित्र वार्तालाप कर सकता है। इंटरनेट, कंप्यूटर जैसी जो अत्याधुनिक संचार माध्यम की सुविधाएं हैं, यह जो माध्यम है आज इस प्रकार का कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो जनसंचार के जो माध्यम है
उन्हें पहले 3 भागों में विभाजित कर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें पहले हम देखेंगे कि पहला जो विभाजन है हम मुद्रित माध्यम के रूप में देखेंगे। अब मुद्रित का अर्थ क्या है भाई? जो टंकन किया हुआ हो या मुद्रण किया हो, लिखित। अब इसके अंतर्गत पहले तो है समाचार पत्र, दूसरा जो है वह पुस्तकें अर्थात किताबें, उसके बाद पत्र पत्रिकाएं हैं, पॉम्पलेट है, हस्त पुस्तिका है, होर्डिंग्स है आदि कई हस्तलिखित या फिर मुद्रित ऐसे माध्यम, जनसंचार के माध्यम जो आज हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार अब श्राव्य माध्यम, श्राव्य अर्थात जो सुने जाते हैं, श्रवण करने से जिसका हमें बोध होता है, ऐसे कौन से माध्यम आज विकसित हुए हैं? तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि रेडियो है, उसी प्रकार टेप है, ऑडियो सिस्टम है, दूर संचार माध्यम है या दूर भाष्य जिसे कहते हैं। उसी प्रकार अब तीसरा जो प्रकार है वह है दृश्य माध्यम। अब दृश्य का अर्थ होता है देखना या दिखाई देने वाले, तो उसके अंतर्गत देखिए दूरदर्शन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सिनेमा है। इन सारी बातों से सभी आज परिचित है। तो कुल मिलाकर जनसंचार के जो माध्यम है उन्हें 3 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया जाए तो यह समझने में आसान और सुलभप्रद ऐसा हो जाता है। अब देखिए फिर से इस पूरे घटक की एक पुनरावृत्ति के रूप में संक्षेप में कुछ बातें बताना चाहूंगा कि पहले तो हमने संचार की परिभाषा देखी। संचार क्या है? किसी भाव या विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। उसी प्रकार जनसंचार क्या है? अब तो यह प्रक्रिया सामूहिक रूप में जब घटती है उसे जनसंचार कहा जाता है। उसी प्रकार अब संप्रेषण, संप्रेषण का अर्थ क्या है? समान प्रेषण, संप्रेषण 2 शब्दों से बना हुआ है। इसका अगर विग्रह किया जाए तो समान प्रेषण। अब इसका अर्थ क्या होता है? समान अर्थात जैसे कि तैसे किसी भाव या विचार या भावना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब इन परिभाषाओं के उपरांत हमने संचार माध्यम के 3 भेद या प्रकार जो यहाँ पर पढ़े वो कौन से हैं? कि मुद्रित, श्राव्य और दृश्य। मुद्रित के अंतर्गत समाचार पत्र, पुस्तक या किताबें, पत्र पत्रिकाएं, पॉम्पलेट, हस्त पुस्तिका, होर्डिंग्स आदि आते हैं। और श्राव्य माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेप, ऑडियो सिस्टम, दूरभाष्य आदि श्राव्य माध्यम के कुछ स्वरूप है। उसी प्रकार अब आखिरी जो है दृश्य माध्यम, तो इसके अंतर्गत जो दिखाई देने वाले हैं और जिनसे हम सूचना प्राप्त करते हैं ऐसे माध्यम, तो दूरदर्शन है, इंटरनेट है, मोबाइल है और सिनेमा आदि जो है वह दृश्य माध्यमों के रूप में आज अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आज की तासिका के लिए इतना ही। कल अगला जो घटक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।